welcome to our channel in the Alfie Things. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे अपनी अपनी जगह पे। और आई एम रियली सॉरी, हम लोगों का ये वाला वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है पहले दोनों से, क्योंकि एक्चुअली वो तो हमने क्वारंटीन के टाइम पे बना लिए थे। बट उसके बाद निकल के फिर ना हाउस हंटिंग और बच्चे के साथ तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए टाइम निकालना वीडियो के लिए। तो अब थोड़ा सा हम सेटल हैं, हमारा रेंटेड अकोमोडेशन भी हो गया फाइनलाइज, थोड़ा सा सेटल हो गए हैं थोड़ा सा। तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो हम शुड मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट वीडियो विच इज़ बेसिकली पार्ट 2, दैट इज़ जापान टू सिडनी। ओके सो जापान तक का तो आप लोगों को वीडियो में पता चल गया था कि हम लोग जापान पहुँचे थे। जापान में फिर हम लोग काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे आफ्टर योर लैंडिंग। उसके बाद आपको बहुत लंबा पूरे टाइम जैसे ही आप निकलोगे आपको वो एस्कॉर्ट करेंगे, थ्रू आउट एस्कॉर्ट करते हैं। निकलते एकदम वहाँ पे वो एक उन्होंने पहले टनल होता है जैसे आप जाते तो उसमें उन्होंने ग्रुप्स ऐसे बना दिए थे सबको इकट्ठा करके, दे वर जस्ट काउंटिंग एक 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 करके। थोड़ा सा स्कूल पिकनिक टाइप फील होता है, जैसे बच्चे भी हम लोग बचपन में जैसे स्कूल की पिकनिक पे जाते थे तो मैम सबको पहले एक साथ हर स्टेप पे इकट्ठा करके पहले काउंटिंग कर दी है, वैसे वो लोग पूरा काउंट किया उन्होंने। हमें थोड़ा फनी था बट ठीक है, पूरा काउंट किया, पूरा चेक करा, बार बार नाम पूछा, बार बार वो अपनी लिस्ट से वेरीफाई कर रहे थे। एनीवेज प्रोसेस ओरिएंटेड अच्छी बात है। तो पूरा जब उनका नंबर्स का सब हो गया मैच, उसके बाद फिर वहाँ से वो बहुत लंबा चल के जाते हैं हम लोग आगे, और वहाँ पे पूरी फिर चेकिंग होती है, सारा जैसे होता है आपका नॉर्मल सिक्योरिटी चेक टाइप का वो हुआ वहाँ पे। उसके बाद एक्चुअली सिक्योरिटी चेक करके बाद वो पूरा स्कैनिंग वैनिंग वो सब के बाद आपका उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट में भी ट्रांजिशन फेज़ है वो, तो इसलिए शायद टाइम, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया में इतना टाइम लगा ना हमें इंडिया में इतना टाइम लगा जितना हमें जापान में वो डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगा। तो उसमें वो सब पासपोर्ट, आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, आपका कितने क्या अप्रूवल है क्या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं और उनको थोड़ा सा टाइम लगता है बातें समझने में, तो इसलिए स्लोली आप बोलो तो सब समझ में आता है। वेरी हेल्पफुल पीपल, तो उनको उस चीज़ में काफ़ी टाइम लग रहा था। एनीवेज वो सब सॉर्ट हो गया, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं थी, जस्ट दैट इट वाज लिटिल टाइम टेकिंग। उसके बाद हम लोग फिर लाउंज में चले गए। लाउंज का आप आगे वीडियोस देखिएगा, लाउंज का वीडियो भी है। बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। बहुत शांत रहता है, आपको बिल्कुल शोर मचाना अलाउड नहीं है, मतलब यू कांट इवन टॉक ऑन फोन। आपको अगर बात करनी है तो वहाँ बूथ्स बने हुए हैं अलग अलग, जब लाउंज में एंटर करोगे उसके पहले ही लेफ्ट साइड पे अलग अलग बूथ्स बने हुए हैं, उस पर टेलीफोन जैसे बना हुआ है साइन, जहाँ पे आप जाके आराम से बात कर सकते हो फ़ोन पे। तो छोटा मोटा कॉल ले सकते हो लाउंज में भी, बट बहुत लंबी ऐसे कोई ज़ोर ज़ोर से हाँ करके बात नहीं करना अलाउड है। तो और बच्चे भी मतलब हैं साथ में, तो थोड़ा कोशिश करें कि ज़्यादा ना शोर मचाएं, थोड़ा तो करते ही हैं खैर। और आप वहाँ पे थोड़ा मतलब, क्योंकि अब की रात भर की जर्नी रहती है तो आप सो भी सकते हैं थोड़ा सा, मतलब वैसे कोई एरिया तो नहीं बना हुआ कि आप आराम से लेट के सो जाएं, बट ऐसे ज्वाइन करके आप वहाँ पे लेट के, काफ़ी लोग आराम कर रहे थे। आप पूरा रात ट्रैवल करके आए हो तो यू गेट टायर्ड, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो इसलिए ऐसा कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अंदर भी एक एरिया बना है, वीडियो में देखिएगा, जहाँ पे आप ऐसे काउच है, आप उस पर आराम से थोड़ा कंफर्टेबली लाई डाउन करके आप यू कैन टेक अ स्मॉल नैप, इट इज़ परफेक्टली फाइन विद देम। ऐसा कुछ नहीं सोचिएगा, कुछ अलाउड नहीं है सर, यू कैन टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, एंड बहुत शांति रहती है। तो लाउंज अच्छा था। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे अगर वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, एग भी नहीं खाते तब तो बहुत ही डिफ़िकल्टी है, क्योंकि तब तो शायद आप जूस वूस ले सकते हैं, टी कॉफ़ी ऑफ कोर्स मिलता है। आप मे बी बन होता है वहाँ पे, ब्रेड या फिर बन आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ टोस्ट की तरह ब्रेड बटर दे दें, आई गेस दे देंगे, अगर वट एवर इज़ पॉसिबल दे ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू, तो वो कर देते हैं। बट उसके अलावा कोई बहुत ऑप्शंस वेजिटेरियंस के लिए नहीं है। एग, जैसे मैं एग खाती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती, तो एग था तो स्क्रैम्बल्ड एग आपको बन के साथ दे देंगे, वो आप जितने मर्जी, आप जितनी बार, मतलब अनलिमिटेड है, आप 2 पीस ले लो, ऐसे कुछ ले लो, तो इट इज़ क्वाइट फिलिंग ले लो। या फिर अब हम लोग घर से भी लेकर आए थे, 21st की फ़्लाइट थी रात की, तो 22nd पूरा दिन हमें पता था कि हमें लाउंज में स्पेंड करना होगा पूरा दिन, वो भी बच्चे के साथ। तो मैंने शनाया के लिए और क्योंकि और अपने लिए मैंने रख लिया था, मतलब आशु के लिए भी रख लिया था, बट आशु के साथ नॉनवेज हैं वो, तो फिर इसलिए उनको कोई
वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए वहाँ बहुत ऑप्शन है, सुशी, चिकन, मटन, बहुत सारे सैंडविचेज, वो मतलब काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो लाउंज में। तो उनके ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है घर से लाने की अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, बट क्योंकि बच्चा साथ में होता है तो आप बेटर है अगर आप लें, जैसे पूरी आलू टाइप आप कुछ ला सकते हैं, या फिर कोई भी सब्ज़ी जो बहुत ज़्यादा स्मेल ना करे, और पूरी साथ में लें, पराठे बना के ला सकते हैं। तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप खा लेंगे, रात को अगर बनाएं, इवनिंग में अपनी इवनिंग की फ्लाइट के लिए बनाएं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे आप खा सकते हैं, तो ख़राब नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि शनाया के लिए मुझे, जैसे थेपला हो गया, गुजरात की काफ़ी सारे ऐसे आइटम्स होते हैं, थेपला हो गया, खाकड़ा हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये तो रखो, लाइट होती हैं और एटलीस्ट कुछ ना होने से बेटर है ऑप्शन बच्चे साथ में, तो ये चीज़ें आप ज़रूर, खाकड़ा थेपला तो स्पेशली रख सकते हैं क्योंकि बहुत लाइट होते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होते, तो आप वो चीज़ें डेफिनेटली रख सकते हैं। और मैंने खाने के लिए तो यही सब चीज़ें रखी थी, जितने भी ये बाकी नॉर्मल कुकीज़ हो गई, बिस्किट्स हो गए, ऐसी चीज़ें छोटी मोटी रख ली थी क्योंकि बच्चे के साथ आपका इजी रहता है, क्योंकि थोड़ा लाउंज में फूड का, वेजिटेरियंस का इशू है, आई विल नॉट से नहीं है। तो एनीवेज, तो वहाँ पे आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में आपका वापस से चेक इन प्रोसेस और वो सब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर इवनिंग में आपकी फ़्लाइट है, 22 की शाम को फ़्लाइट थी। तो वहाँ पे आप भी वीडियो देख लीजिएगा, आप काफ़ी खाली था उस टाइम, तो सब कुछ ही। प्रैम आप वापस वहाँ पे सबमिट कर देते हैं चेक इन के टाइम पे, नॉर्मल चेक इन स्टार्ट होने से पहले वो सबसे पहले प्रैम ले लेते हैं, और वो आपको फिर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाती है प्रैम आपकी। तो उसके बाद आराम से चेक इन करिए, आराम से फ़्लाइट में जाइए। जापान से सिडनी की फ़्लाइट बहुत खाली थी, बहुत ही खाली थी, जितनी वो पहले वाली भरी हुई थी, यहाँ की काफ़ी खाली थी। मतलब आराम से पूरा लेट के, सब लोग लेट के, फिर एक खाली, फिर पूरा ज्वाइन करके लेटे हुए हैं, सब लोग आराम से लेट के गए थे। ना हमारे लेफ्ट साइड पे कोई था, ना राइट की साइड पे था, हमारी मिडिल वाली थी, उस पर मैं आराम से लेट गई, शनाया लेट गई, नेक्स्ट आगे वाली पे आशु लेट गई, मतलब बिल्कुल खाली था, बहुत ही आराम से। वो वाली जर्नी तो लंबी भी है, 8 to 9 आवर्स की थी, और आराम से आप लोग, मतलब बिल्कुल खाली था, आराम से लेट के जा सकते हैं। तो फ्लाइट काफ़ी खाली थी, और उसके अलावा फिर आप आराम से सुबह पहुंच जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप 6 o'clock के आसपास आप सिडनी पहुंच जाएंगे। वहाँ पे सिडनी पहुंच के फिर आपका सबसे पहले आई गेस, नर्स चेक करती है, आप जैसे ही जाएंगे, वहाँ कोई लंबा नहीं चलना है, स्क्वाड वहाँ पे भी करते हैं, थोड़ा सा ही आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे नर्सेज खड़ी होती हैं वहाँ पे 5-6 मेल फीमेल नर्सेज, और आप जैसे जो फैमिली जाती रहती है या जो भी आया होता है वो जाता रहता है, वो एक नर्स के पास अलॉट होते रहते हैं, एंड रैंडमली यू गो, एंड देन आप वहाँ पे वो जस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि एनी सिम्टम्स, कफ, कोल्ड, फीवर, एनी मेडिकल हिस्ट्री, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें पूछते हैं। वो आपको रट जाएगा थोड़े दिन में, तो क्वारंटीन में रहेगा तो बिल्कुल रट जाएगा, रोज़ आपसे पूछा जाएगा जब। तो वो जस्ट बेसिक सिम्टम्स और बेसिक क्वेश्चन पूछती है नर्स, और फिर आपको बता देती है कि अब आपका 14 डे का क्वारंटीन होगा, और ये सब चीज़ें बता के नॉर्मल 3-4 मिनट्स का जस्ट कन्वर्सेशन होता है, ये चीज़ें पूछते हैं। और उसके बाद आपको भी कुछ पूछना होता है, आप उनसे कोई नर्स से पूछ सकते हो उस टाइम पे। और उसके बाद वो फिर आगे आप नर्स के बाद आप जाते हो इमिग्रेशन। यस, इमिग्रेशन आता है, सब कुछ बहुत पास है, आराम से, बहुत स्मूथ है, सब जगह लिखा है, सब जगह लोग होते हैं हेल्प करने को, आपको यहाँ जाने आने के लिए कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है बिल्कुल भी। और फिर आप इमिग्रेशन में जाओगे, इमिग्रेशन में वो बेसिकली कुछ भी नहीं, वो आपका ऐसे बने हुए जैसे यहाँ इंडिया में इमिग्रेशन वाले बने होते हैं बॉक्सेस, उसमें वो पुलिस वाले वो बैठे होते हैं, और दिस ऑनवर्ड्स आपके पुलिस वाले ही एस्कॉर्ट करते हैं ज़्यादातर सब जगहों पर, क्योंकि अब आप इसके बाद पुलिस होटल जाते हैं। क्वारंटीन इज़ इन पुलिस होटल, वो पूरा पुलिस टेक केयर करती है उस होटल का और आपके स्टे का सारा सब चीज़। तो अब वो इमिग्रेशन पे आपसे वो बेसिकली पासपोर्ट लेगा, और कोई डॉक्यूमेंट ऐसे मेजर कुछ भी नहीं चाहिए होता उनको, पासपोर्ट अपना देख के वो बस शक्ल मैच करते हैं, और आपका मास्क वास्क हटवाते हैं कि आप एकदम अपनी शक्ल पूरी दिखाओ, नॉर्मल जो होता है। बट जैसे हमारे आगे वाला जो एक लड़का था, उसका आई गेस कॉलेज स्टूडेंट था क्या, उसका शक्ल नहीं मैच हो रहा था, उसमें काफ़ी देर लग रही थी, वो बहुत देर तक उसकी शक्ल और वो मैच कर रहे थे, वो हंस भी रहे थे, बट उसका शक्ल नहीं मैच हो रहा था। उसके बाद इमिग्रेशन के बाद आप जाते हैं अपना सामान लगेज कलेक्ट करने। हमारे पास तो बहुत लगेज था, एज वी हैव सीन इन अर्लियर वीडियो। तो हम लोग ने जाके वहाँ पे तो आपने पोर्टर था आपके पास, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको कोई नहीं होगा हेल्प करने के लिए, तो आप अपना ट्रॉली लीजिए, और उसके बाद 1-2 ट्रॉली में ही हमको सब कुछ फिट करना था, क्योंकि और कोई पुश करने को नहीं था हमारे पास, तो जो सामान था, तो इसलिए हमने प्रैम भी अपनी खोली नहीं, वहाँ हमको बेल्ट पे ही मिल गई प्रैम, बट हमने खोली नहीं क्योंकि उसको फिर चलाएगा कौन।
तो शनाया साथ साथ ही चलती रही और हमने प्रैम और सब बैग सब कुछ 2 पे फिट किया। किस तरह इतना ऊपर भर गया था कि मुझे सामने दिख नहीं रहा था, मैं ऐसे रही थी, मैं ऐसे और ऐसे देख के आगे बढ़ रही थी क्योंकि इतना सामान था और हमको 2 पे ही फिट करना था, तो 2 ट्रॉलीज़ पे। तो फिर हम वो लेके सामान वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ पे आपके कस्टम क्लियरेंस वाले आते हैं। कस्टम क्लियरेंस वाले आपके बेसिकली चीज़ें पूछेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई राइस, वीट, एनी स्पाइसेस ऐसा कुछ तो लेके नहीं आए हैं, क्योंकि स्पाइसेस बिल्कुल अलाउड नहीं हैं। मैं दोबारा ये चीज़ बोल रही हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा डाउट होता है। मैंने खुद इतनी लंबी स्पाइस की लिस्ट बनाई थी और बाद में मुझे पता चला कुछ नहीं ले जा सकते। तो बिल्कुल चाहे बच्चा है तो भी कोई भी चीज़ आप राइस, वीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, और सबसे बड़ी बात वो पूछेंगे आप फ्लाइट से तो कुछ लेकर नहीं आए, मतलब ऐसे ही आप नॉर्मली कुछ खाने पीने को मिलता है तो आपने एप्पल या कोई फ्रूट मिलता है, कोई जूस मिलता है, कुछ भी मिलता है फ्लाइट में, आप तो आप रख लेते हैं कि अभी नहीं पी रहे, बाद में देखेंगे। और कई बार होता है आप पर्सनली आप भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फ्लाइट से निकलते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना कोई पर्स में या अपने पास कुछ भी चीज़ ना रहे। इवन वो ये भी पूछते हैं कि बच्चे ने तो कोई चीज़ नहीं रख ली फ्लाइट से, तो हम लोग ने ऑफकोर्स बोल दिया था हाँ वी न्यू दिस, तो हमने बोल दिया था नहीं नथिंग, कैंडी एंड इवन नहीं पूछा था एनी कैंडी और एनीथिंग शी हैज़ टेकन, सो हमने बोला था नहीं शी हैज़ नॉट टेकन एनीथिंग न्यू दिस। तो लाइक ओके, बट कैजुअली आराम से चेक करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि एकदम हम पे ऐसे हावी हुए, नहीं आराम से पूछते हैं। तो बट ये चीज़ का ध्यान रखना, आपका बच्चा हो तो आप ध्यान रखना कि बच्चे ने गलती से कुछ उठा के टॉफ़ी या कुछ पॉकेट में ना रख लिया, नहीं तो भयंकर फाइन लग जाएगा। और स्पाइसेस और ये सब मैंने आपको बताई दिया, आपने खुद वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अलाउड है क्या नहीं। तो ये सब वो बस कैजुअली पूछते हैं। अब चाहे वो उस टाइम खोल के सामान चेक कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। हमको उन्होंने बोला बट हमने कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, दे डिड नॉट चेक एनीथिंग बट दे मे चेक, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए गलती से भी कोई चीज़ फ्लाइट की बिल्कुल अपने बैग में या बच्चे के पास ध्यान रखना, फ्लाइट से निकलते वक्त कुछ मत रखना, खाली रहना चाहिए सब सामान चीज़। तो उसके बाद तो कस्टम क्लियरेंस के बाद फिर हम लोग आराम से निकल गए, उसने कुछ भी चेक तो नहीं किया बैग में से। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे सिम कार्ड्स होते हैं, लगे होते हैं वहाँ पे। आप कोई होता नहीं है वहाँ पे ऐसे कुछ, आपको यू कैन जस्ट गो एंड कलेक्ट इट। तो आप कोई भी एक सिम, यू कैन जस्ट टेक एनी सिम कार्ड फ्रॉम देयर। हमने टेल सिम का लिया हुआ है, वहाँ पे वही अब उस वक्त दिख रहा था अवेलेबल था, तो हमने टेल सिम का 2 सिम कार्ड उठाए मेरे और आशु के लिए, और बस फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के बस फिर आप बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पे 3-4 काफ़ी सारे पुलिस वाले होते हैं, वो आपको पुलिस पूरा जस्ट इतना सारा आपको मास्क, हाँ बहुत सारे, कम से कम 15-20 मास्क वो सेट पूरा आपको वहाँ पे देते हैं जब आप निकल रहे होते हो। एक ब्राउन बैग में वो पूरा आपको देते हैं कि दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि मास्क मैंडेटरी है, मास्क वैसे भी वो देते ही हैं। तो मास्क लेके फिर वहाँ पे पुलिस होती है। फिर आप निकलोगे, वहाँ पे आपको 2 बसेस दिखेंगी। एक बस होती है जो फैमिली वालों के लिए है और एक बस होती है जिसमें नॉन फैमिली वाले लोग हैं, जैसे सिंगल हैं या फिर अकेले आ रहे हैं या जो भी है। तो जो फैमिली वाले लोग थे उनकी दूसरी बस थी, उसमें उसने हमको बोला कि ओके यू गो एंड सिट इन दैट बस एंड ही ऑल्सो गेव अस 1 फॉर्म टू फिल। एंड उस फॉर्म को हम बस में ले गए और फिर हमने आराम से भरा, उनको होटल में सबमिट करना है। होटल में फिर क्या हुआ वो तो हमारा आगे जो नेक्स्ट क्वारंटीन वीडियो आएगा उसमें वील कवर एवरीथिंग कि वहाँ से आगे ऐसे बढ़े। बट बस में हम लोग जाके बैठे भी, वेटेड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10-15 मिनट्स टू स्टार्ट। और फिर बस 10-15 मिनट्स में जब सब लोग आ गए, दोनों बसेस भर गई, तो फिर उसके बाद तो अपना वहाँ से निकल गए थे। वहाँ से निकले और एक पुलिस पूरे टाइम बसेस को एस्कॉर्ट करती रही जब तक हम पुलिस होटल नहीं पहुँच गए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था वो एक्सपीरियंस। तो बस उसके बाद आगे का जो भी सब कुछ हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वारंटीन एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो बस फिर वहाँ पहुँच जाती है। फिर बस रुकने के बाद आप ऐसा नहीं बस रुकी और आप उतर गए, वहाँ पे भी कुछ होता है। तो क्या स्टेप्स हैं, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्वारंटीन वीडियो में। अब आप इस जर्नी के वीडियोस देख लीजिए, लाउंज देख लीजिए, क्या था जितना भी हमने कवर किया है वो सब आप वीडियोस देख लीजिए, तो आप और रिलेट कर पाएंगे जो मैंने इतनी देर से बोला है उसके उससे। We had a nice little nap, और नैप के बाद अभी बज रहे हैं 3-3:15। ये सबको यहाँ पूछ रहे थे ना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा है लाउंज। और एक्चुअली सकूरा लाउंज तो बंद है इनका, सो व्हाट इज़ ओपन नाउ इज़ दी फर्स्ट क्लास लाउंज।
सी इट्स लार्जली एम्प्टी. ब्रेकफास्ट टाइम पे थोड़ी सी भीड़ हो गई थी एंड बट देन वी मूव्ड इनटू द अदर सेक्शन. वो अंदर है इस साइड, है ना, वहाँ पे वेयर दे हैव गॉट दोज रिक्लाइनर्स एंड नॉट रियली रिक्लाइनर्स बट दे हैव गॉट अ फ्यू लेदर सोफाज एंड देयर इज़ वन सॉर्ट ऑफ रिक्लाइनर. तो उनको यूज़ करके हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए तीनों. और ऐसे देखिए लार्जली एम्प्टी ही है, तो यू कैन सिट एंड रिलैक्स. 12 घंटे 12.5 घंटे जो बीच के हैं वो उतना ज़्यादा बड़ा बर्डन लगता नहीं है. हम भी जब निकलने वाले थे तो हम काफ़ी स्ट्रेस थे कि कैसे मैनेज करेंगे बच्चे के साथ. बट अभी देखिए तो सी शी इज़ बिजी वॉचिंग यूट्यूब. When you enter the lounge, they have telephone booths wherein you can go and talk so that you have privacy as well as you do not cause any inconvenience to other passengers. Disturbance नहीं हो लो बाकी लोगों को, इसलिए जैसे टेलीफोन बूथ बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पे. स्मोकिंग जोन, cloak room as well. यहाँ पे you can come put in your luggage safety के लिए. That's the smoking area and then you go through dining area है और वॉशरूम्स वगैरह, शावर की बोतल्स वगैरह. लाउंज कैसा है क्या है वीडियो देख लिया आपने. Sakura lounge was closed, so this was a different lounge, but they all are very good, neat and clean, and people are also very helpful. थोड़ा इंग्लिश समझने में उनको प्रॉब्लम है, but if you talk slowly and then they do understand and they definitely try to solve your issues. अभी हम लोग जस्ट नीचे उतरे हैं लाउंज से देखने के लिए, बिकॉज फ्रॉम गेट 112 वी हैव आवर नेक्स्ट फ्लाइट टू सिडनी. उसके लिए हम बस जस्ट उतरे, बट यहाँ इतना खाली पड़ा है. जस्ट यू कैन हैव अ लुक. इस साइड भी दिखाओगे कुछ भी नहीं. आई मीन ये जस्ट कुछ जो लोग अपनी फ्लाइट के हैं वही इधर उधर करते हुए दिख रहे हैं. देयर इज़ नो वन एट ऑल. बिल्कुल खाली पड़ा है. शॉप्स भी ड्यूटी फ्री देख सकते हो आप. इट इज़ जस्ट क्लोज्ड एंड ऑल अदर शॉप्स आर ऑल्सो क्लोज्ड. कुछ भी नहीं है, सब बंद है. लोग भी नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं. वी जस्ट वेटिंग नाउ. अभी तो इट इज़ 6:30. फ्लाइट इज़ डिलेड बाई 20 मिनट्स. सो फार सो गुड. ओके, जस्ट थोड़ा अभी टायरिंग हो गया है. यहाँ भारीपन हो रहा है सर दर्द, बिकॉज वी हैव नॉट स्लेप्ट एट ऑल लास्ट नाइट. फ्लाइट में सोना मुश्किल हो गया था. तो अभी देखते हैं, बट स्टिल फॉर किड्स इट इज़ ओके. आप 2 चेयर्स को अगर ज्वाइन कर लो तो किड्स मतलब 4-5 ईयर्स तक तो बच्चा आपका आराम से सो सकता है. दे गिव ब्लैंकेट, दे गिव स्मॉल पिलो, ऑल दोस थिंग्स आर फाइन. आराम से वो सब इश्यूज नहीं है. जस्ट दैट फॉर अस इट गेट्स डिफिकल्ट टू स्लीप प्रॉपर्ली. सो वी रीच्ड अराउंड 6:30 जापान टाइम, 6:30 AM. तो उसके बाद अराउंड एज आई सेड 2 आवर्स लगे, क्लोज टू 2 आवर्स. सब कुछ प्रोसेस में, सिक्योरिटी चेक, मतलब फ़्लाइट लैंड होने से एकदम रुकने तक, प्लेन के रुकने से पूरा लाउंज तक पहुंचने में 2 घंटा लगा होगा. सब कुछ मिला के सिक्योरिटी चेक, चेकिंग वेकिंग, सब कुछ पेपर वेपर का काम. पर एक्चुअली जब प्लेन लैंड किया उसके बाद पहले जो हमारी फ़्लाइट में जापानीज़ वो लोग थे जिनको जापान में ही रहना है, दे आर गोइंग टू स्टे इन जापान, दे आर गोइंग टू एंटर जापान, वो लोग को पहले डीप्लेन किया. फिर देन वी हैड टू वेट फॉर सम मोर टाइम फॉर 10-15-20 मिनट्स. फिर हम लोग निकले. तो ऐसे करके हमारा, तो इसलिए वहाँ पे भी अराउंड आई गेस 6:30 लैंड हुआ. तो आई गेस 7:15 तक तो हम लोग प्लेन से ही उतरने में टाइम लग गया हमको. तो उसके बाद जस्ट ऐड वन मोर आवर फॉर ये फॉर्मेलिटीज़ का सारा. बट हमें बट थ्रू आउट, दो इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम था, बट थ्रू आउट वी हैड समवन विद अस ऑल द टाइम, जो हमको मतलब एस्कॉर्ट कर रहा था कि यहाँ आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए, अब नेक्स्ट ये, अब नेक्स्ट वो है. हम लोग वेट कर रहे थे, मैं और शनाया, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे. तो दे गिव अस चेयर्स कि आप इस पर बैठ जाओ. सो एवरीथिंग इज़ रियली गुड इन जापान अदरवाइज, बाकी सब कुछ. बट हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बट इतना उससे हमें वैसे फ़र्क नहीं पड़ा.
And yes, the journey doesn't end here. Do watch our quarantine video. Our quarantine experience was not a usual quarantine experience, as it took an unexpected turn. So stay tuned for our future videos. Like, subscribe and share. Thank you. Take care. Bye.